Okay, now friends, today we take the one more topic. लास्ट टाइम जो हमने किया है वो सभी थे एरिथमेटिक मीन. एरिथमेटिक मीन हमने किया और एरिथमेटिक मीन में भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया हमने, देन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी किया, अनग्रुप डेटा कर लिया था, देन लेस देन और मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसमें से ओरिजिनल फाइंड किया और फिर मीन फाइंड कर लिया. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अब आज जो करने वाले हैं, टुडे विल सी द कंबाइंड मीन. आज हमें कौन सा टॉपिक करना है? कंबाइंड मीन. तो कंबाइंड मीन में, कंबाइंड मीन जब हम करेंगे तो कंबाइंड मीन का पहले क्या मीनिंग है, थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके एक दो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे. सो बहुत ही इजी है. तो कंबाइंड मीन में पर्टिकुलर कोई सपोज कि ग्रुप है, उसके सपोज दो पार्टीशन हो गए या टू पार्टीशन, थ्री पार्टीशन, फोर पार्टीशंस, इट मींस कि ग्रुप में डिवाइड हो गई है. पूरी जो पॉपुलेशन है वो ग्रुप में डिवाइड हुई है, 1 2 या 3 या 4 व्हाटएवर. तो ये फर्स्ट ग्रुप हुआ, ये सेकंड ग्रुप हुआ, ये थर्ड ग्रुप है, ये फोर्थ ग्रुप है. एग्जांपल लेके कर रहे हैं. चलो कि टू ग्रुप है, पहले वो देखते हैं, फिर 3, देन फिर 4. कि किसी भी टू ग्रुप्स है कि ये हुआ तुम्हारा ग्रुप 1 और ये है ग्रुप 2. अब समझ लो कि तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स और नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ थिंग्स इन ग्रुप 1 एंड द नंबर ऑफ आइटम्स ग्रुप पर्सन्स इन ग्रुप नंबर 2. तो ये हुआ n1 और ये होगा n2. अब ये ग्रुप, सिर्फ ये ग्रुप की बात कर रहा हूँ, दैट मींस द ग्रुप 1 जो है उसका मीन क्या है, तो दैट्स कॉल्ड x बार 1 इज इक्वल टू, ये सिर्फ फर्स्ट ग्रुप है जो हमारा, और वो फर्स्ट ग्रुप का मीन यानी उनकी एवरेज वैल्यू कितनी है वो, और देन दी x बार 2, इट मींस द एवरेज वैल्यू और मीन ऑफ ग्रुप 2, ये फाइंड कर लिया है. ऐसा सेपरेट और इंडिविजुअल ग्रुप के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ आइटम्स और एवरेज वैल्यू ऑफ ग्रुप 1, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ ग्रुप 2 एंड देन एवरेज वैल्यू और मीन ऑफ ग्रुप 2, ऐसे सेपरेट सपोज वैल्यू है हमारे पास. और ये सेपरेट वैल्यू में से मींस हमें ग्रुप ऑफ और द टोटल नंबर ऑफ, यानी कि दोनों का टोटल मिला के, टोटल मीन जब हमें कंबाइन यानी कि मीन फाइंड करना है, दैट इज कॉल्ड x बार c. इट्स कॉल्ड कंबाइन मीन. तो कंबाइन मीन फाइंड करने के लिए जो डिस्कस करना है कि टू ग्रुप है, ऐसा समझ लो कि 3 ग्रुप है, तो ये ग्रुप नंबर 3 हुआ, तो उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इट्स n3, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n3 और देन द एवरेज वैल्यू इन x बार 3. 4 ग्रुप है तो ये हुआ तुम्हारा ग्रुप नंबर 4, इट्स n1 और x बार 4 n4. 5 ग्रुप है, 6 ग्रुप है, कितने भी हो सकते हैं. बट नॉर्मली जो हम मींस कर रहे हैं, हमारे टेक्स्ट बुक में और सिलेबस में 2 और 3 ग्रुप तक मेंशन किया है. बट फार्मूला ऐसे है कि जितने भी ग्रुप्स होंगे वो सभी ग्रुप की हम फार्मूला कर सकते हैं. सो फर्स्ट नॉर्मल फार्मूला क्या है वो समझ लेते हैं. हमारी नॉर्मल फार्मूला थी कि सबमिशन x अपॉन n. यही फार्मूला मींस हम करेंगे, बट ये सभी ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो ये फार्मूला बन गई. फार्मूला कैसे बन गई वो देखना है. समझ लो कि n यानी क्या है, तो n का मतलब होता है n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, ये सभी का टोटल कर देंगे तो ये हो गया तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो ये n इज इक्वल टू क्या है, तो n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस डॉट 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 nk, यानी भी जितने भी ग्रुप्स है वो सभी ग्रुप्स के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, लाइक ये फर्स्ट ग्रुप में 10 है, सेकंड में 15 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 20 है, जितने भी हैं. बट ये तुम्हारा क्लियर हुआ, यानी कि टोटल करना है तुम्हें ये है, और सबमिशन x यानी x का टोटल है, तो ये x बार 1 है, तो ये दोनों की हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, पहले सबमिशन x यानी कि x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसे सबमिशन x2 कहेंगे, इसे सबमिशन x3 कह सकते हैं, इसे सबमिशन x4 कह सकते हैं, और ये सभी का टोटल करेंगे तो दैट्स बिकम, वो क्या बन रहा है हमारा सबमिशन ऑफ x, यानी सबका टोटल बन जाएगा. तो ये फाइंड करने के लिए तुम्हें क्या करना है, सबमिशन
x1 प्लस सबमिशन x2 प्लस सबमिशन x3 प्लस सबमिशन x4 डॉट 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 सबमिशन xk। ये बन गया तुम्हारा, बस टोटल सेम है, फॉर्मूला ऐसे चेंज हो गई, बस ये बन गई फॉर्मूला। तो ये सबमिशन x1 क्या है, तो x1 फाइंड करने के लिए अब एक चीज समझते हैं यहाँ पे। अब ये सबमिशन x1 कैसे आ रहा है, तो x बार 1 इज इक्वल टू सबमिशन x1 डिवाइड बाय n1। ये हुआ सबमिशन x अपॉन n, जो फर्स्ट ग्रुप का है, तो सबमिशन x1 डिवाइड बाय n1। अब ये n यहाँ पे डिवाइड में है, उसे यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, तो इट्स x बार 1 into n1 इज इक्वल टू सबमिशन x1। तो ये सबमिशन जो x1 था, उसकी प्लेस पर तुम्हें क्या लिखना है, x बार 1 into n1, और ये सबके सबमिशन को सपोज कि तुम चेक कर सकते हो, कोई इतना इश्यू है नहीं। तो ये वैल्यू हो जाएगी x बार 1 into n1। तो यहाँ पे मैंने कर दिया ये x बार 1 into n1, फिर प्लस है तो ये प्लस 2 के लिए x बार 2 into n2 प्लस डॉट 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 x बार 3 into k into nk डिवाइड बाय ये n1 n2 डॉट 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 nk। तो ये हो गया तुम्हारा n1 प्लस n2 प्लस डॉट 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 nk। तो ये बन गई हमारी फॉर्मूला, है सिंपल, दैट्स वेरी सिंपल। या तो फॉर्मूला को रट्टा मारो, या तो फॉर्मूला को हम रट्टा मार देते हैं, मींस कि कंबाइंड ग्रुप के लिए ये फॉर्मूला, इसके लिए ये फॉर्मूला, बट जितने कॉन्सेप्ट बेसिस है, यानी ये दोनों फॉर्मूला में कोई चेंजेस ही नहीं है कि दोनों ग्रुप को हमने मिक्स किया तो वो सेम फॉर्मूला है, दैट्स अ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ही है ये सब। x बार 1 into n1 प्लस x बार 2 into n1, जो कॉन्सेप्ट हुआ तो हम इजीली याद कर सकते हैं। ओके, नाउ एक एग्जांपल लेते हैं, सम सॉल्व करते हैं। तो ये एक बार तुम्हें अगेन फॉर्मूला अच्छे से लिख देता हूं मैं। अब तुम्हें फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई ही करनी है और कुछ नहीं। जब भी कंबाइंड ग्रुप होगा, जब भी ओके, नाउ कि समझ लो कि हमारा एक क्लास है, अभी हमने जो आगे डिस्कस किया वैसे सेम पैटर्न में कि एक क्लास है हमारा, एक पूरा क्लास है, 50 स्टूडेंट्स है। इसमें कितने स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स and how many students are there? There are 50 students in a class. एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स है। Now 50 स्टूडेंट्स क्लास में है तो उसमें दो ग्रुप है, क्लास में है ना, सभी के क्लास में ग्रुप होता है, that's a number of boys and number of girls, number of boys and number of girls। तुम्हारे क्लास में भी होगा ना नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, किसी भी क्लास में हम देखेंगे तो बॉयज एंड गर्ल्स। समझ लो कि 50 के स्टूडेंट्स में से यहाँ पे 30 बॉयज हैं। कितने बॉयज हैं, 30 बॉयज है, तो रिमेनिंग आर गर्ल्स। ये सब कॉन्सेप्ट बेसिस है। तुम्हें क्वेश्चन ऐसे देंगे कई बार कि देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, यानी कि तुम्हें n मिल गया। ये क्या है हमारे लिए, n इज इक्वल टू, अब उसके दो पार्ट हुए, इसके कितने पार्ट्स हो रहे हैं, 2 पार्ट्स। द टोटल स्टूडेंट्स इज डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स, बॉयज एंड गर्ल्स। और भी ग्रुप्स हो सकते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गेट सो एंड सो मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट गेट्स बिटवीन इतने से इतने मार्क्स है, लाइक के। और नंबर ऑफ स्टूडेंट गेट डिस्टिंक्शन, नंबर ऑफ स्टूडेंट गेट फर्स्ट क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गेट्स सेकंड क्लास, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल। ऐसे ग्रुप भी हो सकते हैं, 4 ग्रुप, 3 ग्रुप हो सकते हैं, बॉयज गर्ल्स के 2 ग्रुप हो सकते हैं। लाइक कोई एक कंपनी है बड़ी, तो कंपनी में डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप कर सकते हैं, मींस कि भाई टोटल कंपनी के इतने एम्प्लॉइज है, इसमें ये डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन, तो इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है। लाइक के सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग का डिपार्टमेंट है तो इतने हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट है तो इतने, फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो इतने। तो ये ग्रुप बन गए, मींस कंपनी एक ही है बट एक कंपनी को डिवाइड कर लिया, यानी कि डिपार्टमेंट वाइज। तो ये हर एक डिपार्टमेंट का ग्रुप बन गया। अब उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं वो हमें डिसाइड करना है, यानी कि उसका मीन है सेपरेटली हर एक डिपार्टमेंट वाइज, तो सबको मिक्स करेंगे तो पूरी कंपनी के एम्प्लॉइज की एवरेज मिलेगी। ऐसे यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट का एग्जांपल लिया है। ऐसे हर एक चीज के, हर एक यूनिट के मींस ऐसे ग्रुप हो सकते हैं। फिर उसमें से हमें पूरे यूनिट का जब मींस किसी भी वैल्यू की एवरेज निकालनी है तो फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, ओके।
चलो अब मीन समझ लो कि हमने 70 मार्क्स का एक टेस्ट लिया। कितने? 70, 80 मार्क्स कर लेते हैं। 80 मार्क्स के हमने एक टेस्ट लिया। अब बॉयज की वन बाय वन टोटल बॉयज करेंगे तो ये हो गया हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 यानी N1, ये फर्स्ट ग्रुप है हमारा। ये सेकंड ग्रुप है हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स जिसकी टोटल स्ट्रेंथ 20 है, तो ये हमारे लिए सेकंड ग्रुप हुआ। तो N2 इज इक्वल टू कितना है? 20। क्लियर? नाउ N1 इज इक्वल टू 30, N2 इज इक्वल टू 20। नाउ अब समझ लेना कि नंबर ऑफ बॉयज है जिसका मीन हो रहा है x बार 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज, और नंबर ऑफ बॉयज का मीन हो रहा है 40। थोड़े से मिस्चीवियस होंगे, सो एवरेज उनकी थोड़ी कम आ रही है। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स है जिसका मीन निकाल रहे हैं x बार 2 इज इक्वल टू 65। गर्ल्स की एवरेज अच्छी है, नंबर ऑफ गर्ल्स कम से है, बट इससे ये पता चल रहा है कि वो मीन स्टडी में अच्छे हैं। और हमारे यानी कि बॉयज का एवरेज कितना आ रहा है? 40, यानी कि वी नीड मोर प्रैक्टिस, ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। कई बार हमें मीन्स इंस्ट्रक्शन होती है कि वे प्रैक्टिस की, यहाँ पे ये वैल्यू, कोई बात नहीं, ये सम है सिर्फ। ओके, आगे चलते हैं। तो ये हो गया N1 इज इक्वल टू 30, x बार 1 इज इक्वल टू 40, N2 इज इक्वल टू 20, x बार 2 इज इक्वल टू 65, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू हमें पता है फाइंड दी x बार c, द टोटल या तो फिर एवरेज वैल्यू ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, यानी कि 50 स्टूडेंट्स की हमें वैल्यू निकालनी है। इस x बार c इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब मींस बहुत इजी है, हमें फॉर्मूला पता है, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे मींस ये लाइन बना देते हैं। नाउ फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला डिस्कस भी कर लेते हैं एक बार। x बार इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ 2 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं? हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? तो देयर आर ओनली 2 ग्रुप्स। सो 2 ग्रुप्स है तो हमारा मींस सिंपल होने वाला है कि सबसे पहले तुम्हें निकालना है x बार 1 into n1 प्लस x बार 2 into n2 डिवाइड बाय 3 ग्रुप होते। सपोज इफ देयर आर द 3 ग्रुप्स, तो x बार 1 into n3। 4 ग्रुप है तो x बार 4 into n4। जितने भी ग्रुप्स होंगे वहां तक हम फॉर्मूला को लिखेंगे। नाउ 2 ग्रुप्स है सिर्फ, सो n1 प्लस n2, यानी ये दोनों का टोटल इज इक्वल टू n। क्वेश्चन में नहीं दिया है फिर भी हमें समझ आ जाना चाहिए, ये दोनों का टोटल कर रहे हैं, मिल गया। कंबाइन मीन फाइंड करना है, तो कंबाइन मीन की फॉर्मूला है x बार c इज इक्वल टू x बार 1 into n1 प्लस x बार 2 into n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। ओके, कैल्सी अलाउ होती है तुम्हें, एक बात कर लो, कई बार मींस यहाँ पे तुम्हें कैल्सी अलाउ है, तुम कैल्सी लेके बैठो, और माइनर कहीं पे सपोज कोई डाउट हो, कई बार मींस प्लस माइनस में भी मिस्टेक हो सकती है, ह्यूमन बीइंग्स हैं हम भी, तो वो करेक्शन कर लेना, यानी कि वो करेक्शन तुम कर सकते हो, या तो मैंने बोला कि कोई डाउट हो तो क्वेश्चन कर लेना, मेरा नंबर मैंने तुम्हें दिया हुआ है। ओके, नाउ x बार 1, तो x बार 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 40, तो x बार 1 इज इक्वल टू, ब्रैकेट कर लेते हैं, इजी रहेगा, 40 into n1, तो n1 इज इक्वल टू कितना है? 30 प्लस x बार 2, तो x बार 2 कितना है यहाँ पे? 65। ये भी लिख सकते हैं n1 into x बार 1, ऐसे लिखो तो भी कोई रॉन्ग नहीं है, n1 into x बार 1 तो भी राइट है, और प्लस n2, तो n2 इज इक्वल टू कितना है? 20, ये सॉरी मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड बाय n1, तो n1 इज इक्वल टू क्या है? यहीं से मिल जाएगा 30 प्लस 20। नाउ 40 into 30, 4 3 जा 12 प्लस 65 into 20, 1300 डिवाइड बाय 30 प्लस 20 50, 12 into यानी कि 2500 डिवाइड बाय 50, 5 5 जा 25 1 0 कट, सो x बार c इज इक्वल टू 50। तो ये क्या मेंशन कर रहा है? सभी स्टूडेंट्स के यानी पूरे क्लास का x बार c लिखो, या तो फिर x बार इज इक्वल टू 50 और n इज इक्वल टू भी 50 है, यानी पूरे क्लास की एवरेज वैल्यू कितनी आ रही है? 50। पूरे क्लास की एवरेज वैल्यू है 50। सेपरेट हमने जब किया था गर्ल्स की 65 है और बॉयज की 40 है, बट जब पूरे क्लास को हम कंसीडर कर रहे हैं, सो एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 50।
सो दैट्स अ वेरी सिंपल, बहुत ही इजी सम है और हम इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ऐसे सम हम खुद भी बना सकते हैं। 2 ग्रुप कर लो या 3 ग्रुप करो, फिर उसके ग्रुप के स्टूडेंट्स या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम डिसाइड कर लेंगे, उसकी एवरेज वैल्यू तुम डिसाइड करो, फिर उसको मिक्स ये फार्मूला अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। सो दैट्स वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। सो आज मीन्स हम यहाँ तक रखेंगे। जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं जो वो कंबाइन मीन ही करेंगे, बट कंबाइन मीन में और थोड़ा सा जो ट्विस्ट आ रहा है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी या कुछ भी है, तो वो कैसे फाइंड करना है तो वो मीन चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाऊँ कि x बार मिसिंग है, तो x बार मिसिंग होगा तो x बार की वैल्यू दी है, n2 मिसिंग है तो टोटल n की वैल्यू है, पर्टिकुलरली कोई एक आइटम मिसिंग है, किसी का रेशियो मीन्स है, ऐसा कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है और उसे हम फाइंड करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।